जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से आज के इस खास कार्यक्रम में। और एक बार फिर से मेरे साथ मौजूद है आदित्य सत्संगी जी फ्रॉम सतौल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आदित्य जी। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। थैंक यू सो मच आदित्य जी। हम जानते हैं कि वेस्ट एशिया में जो कुछ चल रहा है, ईरान, यूएस, इजराइल और ये सारा कुछ, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप की जो स्पीचेस हैं और जो ट्रूथ सोशल पर लिखते हैं वो ताबड़तोड़ जारी है। लेकिन इस सबके बीच में हमने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ इस तरह से जो उनका सिग्नेचर स्टाइल है। अब जो सारा कुछ वॉर अपडेट्स है वो भी सब जानते हैं। अभी तक अमेरिका की कोई जीत नहीं हुई है। ईरान जवाबी जोरदार स्ट्राइक्स कर रहा है। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो डांस करते हुए नजर आ रहे हैं उसके पीछे का कारण आप क्या देख रहे हैं? साथ ही साथ वो बोल रहे थे पहले पॉज लगाएंगे, फिर बोल रहे हैं अभी 3 हफ्ते में ईरान को उड़ा देंगे, स्टोनोस पे ले जाएंगे। फिर वो बोल रहे थे ग्राउंड इन्वेजन भी। अब जो रिसेंट उन्होंने स्पीच दी उसमें ग्राउंड इन्वेजन की बात भी नहीं हो रही। तो how do you decode all these things? आज मेजर चेंजेस किए हैं पीट हेग्सेथ ने। उन्होंने एक मेजर जो करंट यूएस आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ उनको हटा के ही ब्रॉट इन अनदर पर्सन जो कि टैक्टिकल ऑपरेशनल लीडरशिप में होते हैं, जो ग्राउंड इन्वेजन के लिए इम्पोर्टेंट है, तो उन्होंने रिप्लेस किया है। प्लस उन्होंने ऐसे ही उन्होंने किया था वेनेजुएला के समय में भी, वेयर ही रिप्लेस द जनरल बिफोर द वेनेजुएलन इन्वेजन हैपेंड। प्लस बहुत सारे अमेरिकन एसेट्स जो पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, बिकॉज देयर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन आई कैन नॉट से, क्योंकि वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। सो दे आर एक्टिवली वर्किंग ऑन द प्लान फॉर इन्वेजन। और और जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट ने जो कंफर्म किया है, जैसे मैंने आपके पिछले शो में बताया था कि उनको बीच में घुसना पड़ेगा, नॉट थ्रू द सी शोर। तो आपको पता है कि चाबार पोर्ट भारत ने अभी खाली किया है। इरानियंस आस्क्ड इंडिया टू लीव, ये एक्चुअल स्टोरी है। इंडिया पेड $120 बिलियन, लेकिन उन्होंने बोला कि आप यहाँ से निकलिए। और मैं उस समय बोला था मैंने कि अगर वो इंडिया को बाहर निकलने के लिए बोल रहे हैं, दैट मीन्स, और इंडिया एग्री कर, मतलब इंडिया को तो कुछ ऑप्शन नहीं है एग्री करने के अलावा, दैट मीन्स अब दैट पोर्ट विल बिकम द टारगेट। और वो टारगेट बन चुका है अब अमेरिकन का, कि उसको पूरा तरह डिस्ट्रॉय करेंगे। वो ऑलरेडी उन्होंने कुछ डिस्ट्रॉय किया है आज, एंड दे डिस्ट्रॉय मोर। और लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है जो जो आपके शो पहले बताया था, द ओनली वायबल ऑप्शन इज थ्रू पाक बलूचिस्तान, अदरवाइज इट इज़ नॉट ए वायबल ऑप्शन। क्योंकि इसराइल से आप उड़ के नहीं जा सकते, मिडिल ईस्ट से उड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पे ड्रोन स्वॉर्म्स उनको ख़त्म कर देंगे। सो ओनली वायबल ऑप्शन इज पाकिस्तान, सो दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग। और सारे एसेट्स मूव कर रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपने डांस के बारे में बोला कि इतना पिटने के बाद कौन डांस करता है, मुझे समझ नहीं आया आज तक। कि आपने अमेरिकन फोर्सेस की इनविंसिबिलिटी हटा दी। मतलब कहीं पे क्या होता है ना, बहुत जगह क्या होता है कि यू प्रिजर्व इनविंसिबिलिटी बाय बीइंग ए पेपर टाइगर। जैसे पाकिस्तान है कि पेपर पे बहुत बड़ी सेना है, लेकिन 22 मिनट लगते हैं भारतीय सेना को बर्बाद करने के लिए, 22 मिनट्स ओनली। तो उन्होंने अपनी इज्जत उतरवा ली। उसके बाद अब नाच भी रहे हो, और किस बात में नाच रहे हो? बिकॉज आपको ऑनर किया जा रहा है इन द चर्च के लीडर से। और उनके जो चर्च के जो पॉला वाइट है, मतलब पागल लोग हैं, एक्सोर्सिज्म करते हैं, मतलब उसका भूत उतार रहे हैं उसके ऊपर, और फिर आप उस पर नाच रहे हो। और वो इवेंट था टू सेलिब्रेट द अमेरिकन फोर्सेस अटैक। आपने क्या किया अटैक में? बच्चियों को मारा पहले 2 दिन में, 173, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है। कौन खुश होता है ऐसे? ये तो आतंकवाद हो गया ना। तो आपने, कौन खुश होता है छोटी बच्चियों को मार के? और कौन इस तरह सेलिब्रेट करता है? तो बड़ा थिन लाइन रह गई है टेररिज्म में और स्टेट पावर में। क्योंकि टेररिज्म इसी को हम बताते हैं ना, कि आपने सिविलियंस पे अटैक कर दिया, फिर आपने वहाँ पे ब्रिजेस डिस्ट्रॉय कर दिए, फिर अमेरिकन को बोला हमने इनकी पूरी नेवी एयरफोर्स ख़त्म कर दी है। आज रिपोर्ट आता है यूएस इंटेलिजेंस का कि 50% ऑफ मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इरानियंस आर इंटैक्ट। अगर वो 50% बोल रहे हैं तो एक्चुअल 80% होगा, बिकॉज एनिमी इज रिपोर्टिंग 50%। तो एक्चुअल विल बी मच मोर देन दैट। एंड इरानियन जनरल्स का रिप्लाई आता, दे स्टार्टेड लाफिंग, ऑब्वियसली दे गोइंग टू लाफ। और ईरान इज कम्युनिकेटिंग थ्रू
Zimbabwe, South Africa, other embassies they are communicating. Their entire strategic forces are intact, entire. और ये तो इंटेलिजेंस होनी चाहिए थी ना कि they have built 3,000 kilometers of tunnels, 3,000 kilometers of tunnels in different parts of the country, and all are independent. और इतनी बड़ी टनल्स है कि अंदर ट्रेन्स चल रही हैं, कार्स भी चल रही हैं, ट्रेन्स भी चल रही हैं, बड़े बड़े लॉन्चर्स चल रहे हैं. प्लस आपने अब तो जो डेटा जो सामने आ रहा है that they have created silos, उसके नीचे ट्रेन होती है, and that silo is 500 meters under the surface, up up to 5 kilometers, ऐसा लोग बोल रहे हैं, up to 5 kilometers depth. Maximum bunker buster bomb of America can go up to maximum to 100 meters. मैं कंजर्वेटिव बता रहा हूँ 100 meters. Actual capacity 60 meters only. और ग्रेनाइट की स्लैब्स है तो और भी उसका कैपेसिटी कम होगा. एंड दे हैव नो मिसाइल लाइक ब्राह्मोस जो प्रिसीशन अटैक करती है, लाइक विच कैन 400 किलोमीटर से 1 फुट बाय 1 फुट पे अंदर घुसती है वो. दैट प्रिसीशन दे डोंट हैव. प्लस दे डोंट हैव हाइपरसोनिक मिसाइल्स. अमेरिका डजंट हैव हाइपरसोनिक मिसाइल्स. वो ट्रायल कर रहे हैं लेकिन उनके पास नहीं है. ईरान के पास है. सो प्लस उनको सप्लाई किया गया फ्रॉम चाइना. उसका नाम है 18, उसको बोलते हैं क्या, सॉन्ग 18 मिसाइल्स हैं जो 15,000 किलोमीटर पे मार करती हैं. प्लस S-500 रशिया ने दिया है. प्लस दे ब्रॉट डाउन 2 F-35s, मतलब ऑलमोस्ट 16 MQ-9 प्रेडेटर्स. प्लस ऑलमोस्ट उनके 7 टैंकर रिफ्यूलर्स. प्लस उनके 1 अवैक्स भी गिरा दिया. प्लस ऑल रडार साइट्स आर गॉन. एक और रडार साइट पे अटैक किया बहरीन में उन्होंने. इसको जीत बोलेंगे हार बोलेंगे, आई डोंट अंडरस्टैंड. आई विल लेट योर व्यूअर्स डिसाइड दैट कि इसको क्या बोलते हैं आप, जीत बोलते हैं हार बोलते हैं. कमेंट करिएगा वीडियो पे. सो दे तो आई डू नॉट सी द, मतलब इसका कोई पॉजिटिव आउटकम अमेरिका के लिए मैं नहीं देख रहा हूँ. और क्योंकि मैं यहाँ यहीं का सिटीजन हूँ तो मैं क्वेश्चन भी करता अपनी सरकार को कि भाई ये कौन सा डेटा आप पब्लिश कर रहे हैं दुनिया के सामने, अमेरिकन के सामने. आप अमेरिकन को अभी आज ही सुजन वाइल्स बोलती हैं जो कि वाइट हाउस की वो चीफ ऑफ स्टाफ है, बोलती हैं कि पूरा सच बताओ, आधा सच मत बताओ प्रेसिडेंट को, क्योंकि नहीं तो प्रेसिडेंट गलत डिसीजंस लेंगे. और ये सारा ब्लेम जाता है चापलूसों को. पीट हेग्सेट चापलूस है, फिर आपका जो बसंती बेसेंट, फिर आपका एक और है हमारा बसंती, और तीसरा ये सब चापलूस लोग हैं. पीटर नवारो, नेवर हो बुलाता हूँ मैं उसको, नेवर हो. तो दीज आर ऑल चापलूस. और प्लस जिसको अपॉइंट करने वाला है वो भारत में बैठा हुआ है, सर्जियो गोर. वो अलग बैठा हुआ आराम से, वो भी सच नहीं बता रहा है कोई भी. सो एंड आई डोंट थिंक सो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कैन बी मिस इन्फॉर्म. असलियत मालूम होगी. और उसके बाद भी नाच रहे हैं तो आई डोंट नो किस बात पे नाच रहे हैं. वो भी नंगी तलवार लेके, कोई गलत शायद मिलाने के ऊपर ही गिर जाए तो फिर क्या होगा. सो वी डोंट नो. यस. लेकिन अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है, अमेरिका के ऑफ कोर्स ऑब्जेक्टिव्स अचीव तो नहीं हुए जो जो उन्होंने स्टार्टिंग से बोले थे, और अभी पीछे भी नहीं हट पा रहे हैं क्योंकि वो उस तरह का ट्राई कर रहे हैं एग्जिट राउट के लिए, लेकिन वो भी नहीं मिल रहा है. और इजराइल भी पीछे नहीं हट रहा है. तो आपको क्या लग रहा है? और ऑफ कोर्स ईरान भी जब उन्होंने ग्राउंड इन्वेजन की बात की, उन्होंने कहा कि हम 20 साल से सिमेट्रिक वॉरफेयर की तैयारी कर रहे हैं, आप एक बार आइए तो सही, आपको बताते हैं. तो इस सब के चलते आपको लग क्या रहा है कि वॉर कब तक खिंचने वाला है? अभी ये कोई तो अब एग्जिट लंबा चलेगा. या डेस्केलेशन तो नहीं नजर आ. ये तो अब लंबा चलेगा. द रीज़न क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अब ईगो की बात आ गई है. और आपको मालूम ही है कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, इनका ईगो लेवल कहाँ पे रहता है. नार्सिसिज्म को क्रॉस कर चुके हैं इस समय, अपर लिमिट ऑफ नार्सिसिज्म. मेडिकल हेल्प चाहिए. सो इट हैज़ क्रॉस्ड ऑल द लिमिट्स. तो ईगो की बात आ गई है. और ये एक पायरिक वॉर भी है. देखिए, इजराइल ने शुरू किया युद्ध और अमेरिका ने उसका साथ दिया. इजराइल का कुछ नहीं बिगड़ता, उसका कुछ डिस्ट्रॉय होगा, क्या डिस्ट्रॉय होगा, लेकिन अमेरिका का सुपर पावर स्टेटस चला गया कि जो इनविंसिबिलिटी है चली गई.
आप जस्ट इमेजिन करिए, भारतीय नेवी इज लॉन्चिंग फॉर एवरी 6 weeks a ship now, एंड सिग्निफिकेंट, छोटा मोटा नहीं, सिग्निफिकेंट शिप दे आर लॉन्चिंग, जो कि कैन कैन बी ए विनर इन एनी वॉर. दैट टाइप ऑफ शिप्स इंडिया इज लॉन्चिंग. तो अब उनको तो समझ में आ गया कि कितनी इनकी पावर है, कितनी पावर की, भाग भाग के एसओएस भेजते इंडियन नेवी को, बचा लो, अब इधर से निकाल लो, अब ये कर दो, हमको पानी सप्लाई कर दो. ये सब बातें करते हैं ना इंडियन नेवी से. इंडियन नेवी सप्लाई कर देती है बिकॉज दैट्स एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूएस. बट इनविंसिबिलिटी चला गया. सो ये विक्ट्री ना इसराइल की होगी ना यूएसए की होगी. दिस विक्ट्री विल बी ऑफ द ओरिजिनल डीप स्टेट, अदृश्य राज्य, ओरिजिनल, जो अमेरिका को मजा चखाना चाहता है थ्रू ईरान. पूरी दुनिया को मालूम है. अभी जैसे चीन, फ्रांस और रशिया ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, ट्रम्प चाहते थे कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन आए, तब इन दैट केस इंडिया विल ऑल्सो सपोर्ट देम. अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन आता है, तीनों ने ब्लॉक कर दिया. सो नाउ प्राइवेट आर्मीज ऑफ फ्रांस एंड अदर कंट्रीज आर कमिंग टू द रेस्क्यू, क्योंकि डर लग रहा है अमेरिका से. लेकिन कितना वो भेज सकते हैं? आई डोंट थिंक सो दे हैव द एसेट्स टू इवन फाइट एनी वॉर. सी, फ्रांस का भी इतिहास देखें. फ्रांस और ये सब लोग छोटे मोटे गुंडे हैं, सड़क के गुंडे होते हैं ना, कोई हफ्ता वसूलने वाले. अफ्रीका में 14 कंट्रीज को फ्रांस ने बर्बाद करके रखा हुआ है. यूके ने 19 ओवरसीज टेरिटरी पे कब्जा करके रखा हुआ है, इलीगल कब्जा है, इंक्लूडिंग देयर कॉलोनीज. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा, इनकी 4 कॉलोनीज है, बाकी भी कब्जा करके रखा हुआ है. सो और ईरान की कुछ भी कैपेबिलिटीज कम हुई नहीं है. उनकी लीडरशिप को आपने मार दिया तो नेगोशिएट किससे करेंगे? आपने उनके अभी पाकिस्तान ने, जो पाकिस्तानी एम्बेसी ने ईरान के अंदर अरेंज किया था टॉक्स, और जब वो लोग आए जहाँ पे वो रहने वाले थे, उस पर आपने आक्रमण कर दिया. तो विच ईरानियन विल कम फॉरवर्ड टू नेगोशिएट ऑल्सो? तो ईरान ने मना कर दिया, दिस नो मोर नेगोशिएशन नाउ. इसलिए ट्रम्प को देयर इज नो अदर ऑप्शन बट टू प्रूव हिज वर्थ टू सेंड द आर्म्ड फोर्सेस. वो दिख रहा है आपको. अब इससे क्या, आई डो नॉट नो वेदर दिस विल एक्चुअली हेल्प इन द मिलिट्री ऑपरेशंस और नॉट, क्योंकि वो अननोन फैक्टर है, हम और आप बता नहीं सकते उसके बारे में. लेकिन व्हाट मैं क्लियरली देख रहा हूँ कि मोटिवेशन किसका ज़्यादा है. आपको याद होगा गलवान के इंसिडेंट में वो रियल फुटेज था, जब चाइनीज सोल्जर्स रो रो के बॉर्डर की तरफ आ रहे थे. इफ यू रिकॉल द फुटेज आया था, रो रो के बॉर्डर की तरफ आ रहे थे, तो समझ जाता है कि कौन लड़ने के लिए तैयार है, कौन नहीं तैयार है. आज अमेरिका की वो हालत है. मास लीव्स लगा रहे हैं. देयर इज अ पर्टिकुलर टर्म दे यूज, जहाँ पे मेडिकल इंटरवेंशन चाहिए होता है कि वेदर सोल्जर इज फिट फॉर फाइटिंग द वॉर, और या उसके घर में कोई इमरजेंसी है इसकी वजह से नहीं जाना चाहता है. सो मेनी लीव्स हैव बीन ग्रांटेड, नॉट रिजेक्टेड, ग्रांटेड. मतलब कि जो जनरल्स आपको बोल रहे हैं कि युद्ध यहाँ पे न लड़ो, आप मेरी बात सुनो, मत लड़ो, पेंटागन ने आपको रिपोर्ट दिया नहीं लड़ो वहाँ पे, बिकॉज दे नो एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग ऑन विद देम. क्योंकि जब असली कैपेसिटी छुपा दी जाती है तो दुनिया को डर लगता है भाई ये कुछ कर सकता है. एंड द फैक्ट दैट अभी वो सिविलियन टारगेट्स चूज कर रहे हैं, जैसे वो B1 ब्रिज जो तेहरान और करज के बीच में है, उसको डिस्ट्रॉय किया, और फिर अदर सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि पावर जनरेशन प्लांट. जैसे ईरान बहुत ही गरीब देश है, इट्स नॉट ए रिच कंट्री, डिस्पाइट ऑल द ऑयल इट इज नॉट ए रिच कंट्री. उसकी हालत भारत से भी ज़्यादा खराब है. भारतीयों को बोलूँगा, आप लोग जगह जगह कंप्लेन करते हो, वहाँ पे सीवेज सिस्टम से नहीं काम करता है ईरान में. वहाँ पे अभी भी उनको गड्ढे खोद के काम करवाना पड़ता है अपना. और बेसिक वहाँ पे बेसिक एम्यूनिटीज नहीं है. पॉपुलेशन कम है इसलिए आपको दिखाई नहीं देता, बट डिस्पाइट लेस पॉपुलेशन ऑल्सो देयर इज अ ट्रेमेंडस गरीबी ओवर देयर. लेकिन उनका जो सारा इन्वेस्टमेंट था, अब मुझे लग रहा है, अब दिख रहा है कि एवरीथिंग वाज अ मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर. वो तैयारी कर रहे थे युद्ध के लिए सिर्फ. एंड द काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दे बिल्ट फॉर वॉर, वो सिर्फ एक कंट्री या 2 कंट्री या 3 कंट्री के बेसिस में नहीं पहुंच सकता. जैसे कि आज आप यूक्रेन को देख रहे हैं, 10 साल में कितना उसने प्रिपरेशन किया कि रशियन फोर्सेस को 4 साल लग गए उसको बर्बाद करने के लिए.
इंफ्रास्ट्रक्चर को ही बर्बाद करने के लिए। नाउ द रशियन विक्ट्रीज विल बी सीमलेस, क्योंकि अब उन्होंने सब कर दिया है काम। तो सेम इंफ्रास्ट्रक्चर इरानियंस हैड डेवलप्ड, तो वो क्या 2 महीने से चला जाएगा? देयर इंफ्रास्ट्रक्चर इज मच मोर डीपर, क्योंकि उनको इराक ईरान वॉर का एक्सपीरियंस है। तो इस तरह का इंटेलिजेंस इनपुट्स प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को क्यों नहीं दिया गया? इसका मतलब ये है कि जनरल्स हैड द इंफॉर्मेशन, बट द करंट साइकोफेंट्स अराउंड हिम डिड नॉट पास ऑन दैट इंफॉर्मेशन। उन्होंने बोला हम आपको करके दे देंगे, बिकॉज ट्रम्प डजंट लाइक नो, उसका भी हैबिट खराब है। तो जो उसको नो बोलेगा उसको हटा दिया जाएगा। जैसे अभी पैम बॉन्डी को हटा दिया गया, फिर उसके बाद वन मोर वुमेन वाज रिमूव्ड फ्रॉम हर पोजीशन, 2 महिलाओं को निकाला गया। अब तीसरा लोग बोल रहे तुलसी गबार्ड का नंबर है। सो सो अगर आपका लीडर सुनने को तैयार नहीं है तो चापलूस आपको वही बोलेंगे जो आप सुनोगे। सबको अपनी पोजीशन बचानी है। अब ये न्यूज़ एंकर को इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन मिल गई है, न्यूज़ एक्टर को, कि वो आज डिफेंस सेक्रेटरी बन गया एक्टर। सो अभी वो तो एक्टिंग ही कर सकता है ना, वो रियलिटी तो नहीं बताएगा। एंड देट ऑल्सो जूनियर कमीशन ऑफिसर। अब वो चेंजेस कर रहा है कि मैं अभी फोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। द वेनेजुएला विक्ट्री वॉज बिकॉज ऑफ यूएस इंटेलिजेंस ब्राइबिंग द क्यूबन गार्ड्स। ये था एक्चुअल स्टोरी। उनको भी 50 मिलियन पे नहीं किया इन्होंने। अब कौन अमेरिका के लिए जासूसी भी करेगा कि जो आपको इन्फॉर्मेशन देता है आपको उसको पैसे नहीं दे रहे हो? So now they are also repenting. So now the situation which I see right now is कि ये वॉर लंबा खिंचेगा, लेकिन ईगो की वजह से खिंचेगा, बट नॉट बिकॉज ऑफ मिलिट्री फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड। तो बहुत सारा डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। तो अभी हम देख रहे हैं कि यूएस में भी बहुत लंबे हमने इस पिछले एपिसोड में उस पर बात भी की थी आपके साथ ही। लोग सड़कों पे आ रहे हैं इस वॉर के अगेंस्ट। और ट्रम्प क्योंकि उनको अपना हेजेमनी मेंटेन करनी है और सारा कुछ, क्योंकि सारा कुछ चैलेंज हो गया है। और ग्राउंड इन्वेजन उतना उसकी प्रैक्टिकलिटीज और वो सारी चीजें हमें नजर आती हैं। तो आखिर किस तरह एग्जिट हो पाएगा? ये तो इसी तरह से चलता रहेगा। उधर से ईरान ताबड़तोड़ लगा हुआ है, इधर से ये कुछ ना कुछ हो ले जा रहे हैं, तो फिर See, जब जब परसों प्रेसिडेंट ट्रम्प का स्टेट एड्रेस हुआ, सबने ये सोचा था कि 2 दिन में वापस हो जाएंगे, ये प्लान ये था। लेकिन उन्होंने जो अनाउंस किया वो लॉन्ग टर्म अनाउंस किया कि हम लोग युद्ध लंबा करेंगे। इसलिए आप देखते हैं पिछले 2 दिन में ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन वेल्थ स्टॉक मार्केट की वापस चली गई। मतलब फुल फ्लेज स्टॉक मार्केट रीसेट हो रहा है, फुल फ्लेज्ड। और शायद यही प्लान हो, अब हम लोग को तो प्लान मालूम नहीं है, शायद यही प्लान हो कि अमेरिका का करेंसी को या अमेरिकन इकोनॉमी को रीसेट करना है और रियलिस्टिक लेकर आना है, क्योंकि अभी भी अमेरिकन स्टॉक मार्केट इन्फ्लेटेड है। तो इस युद्ध के जरिए इस तरह के अनाउंसमेंट्स कर करके उसको रियलिस्टिक बनाया जाए। तो अभी भी रियल एस्टेट में फ़र्क नहीं पड़ा है, तो रियल एस्टेट भी इन्फ्लेटेड है। आप सोचिए, पॉपुलेशन है सिर्फ 33 करोड़, या मेरे हिसाब से 250 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। पॉपुलेशन है कम, प्रॉपर्टी रेट्स आर हाई, एक्सपेंसेस आर हाई। जैसे आज एक काफ़ी वीडियो वायरल हो गया जिसमें एक लड़की कंपेयर कर रही है एक आइसक्रीम कोन $9 का। समझे आप? कंपेरेबल आइसक्रीम कोन अगर भारत में बिकेगा या मैक्सिको में बिकेगा, उसकी कीमत 1/7 या 1/10 होगी कंपेरेबल। तो अगर अमेरिकन 10 गुना ज़्यादा एक आइसक्रीम के लिए पे कर रहे हैं, तो इन्फ्लेशन इज़ वेरी हाई, प्रॉपर्टी रेट्स आर वेरी हाई। तो अगर इस वैल्यू को कम लाना है तो मार्केट वैल्यूएशन हैज़ टू रिड्यूस, जो आर्टिफिशियल है। और ये वॉर इज सक्सेसफुली सर्विंग दैट पर्पस of resetting American economy and rebuilding America again with a realistic economy. रिजर्व करेंसी इकोनॉमी में नहीं चलने वाला अमेरिका। क्या ये प्लान है? मेरा क्वेश्चन है, क्या ये प्लान है कि अमेरिकन इकोनॉमी को रीसेट करना है? तो फिर आप बेगुनाहों को अगर क्यों अब मार नितिन रहे जी, अगर ये प्लान भी हो तो अगेन एक रिस्पेक्टफुल एग्जिट राउट तो चाहिए होगा ना, वो कैसे होगा? हैं? रिस्पेक्टफुल एग्जिट यहाँ पे वही वाला वियतनाम वाला होने वाला है, सबको याद है। अमेरिका के लिए वही रेस्पेक्टेबल है। देखिए, वियतनाम वॉर दुनिया के सामने था, हेलीकॉप्टर से भागी छत से। अफगानिस्तान वॉर है, पेड़ प्लेन से उड़ा दिए, अपने सोल्जर छोड़ के निकल के भाग गए। ओके। इराक वॉर जूता खा के भागे, सबको याद है। और तो
लेकिन जो इनसाइड स्टोरी जो बनाई गई अमेरिका के अंदर, वियतनाम वॉर हीरोज, इराक वॉर वेटरन्स, तो अमेरिका को दुनिया की राय से कोई संबंध नहीं होता। जैसे एक भी युद्ध जीता नहीं है, दुनिया बोलती है, अमेरिकन जर्नल्स बोलते हैं आजकल, तो मैग्रेगर भी बोलता है, बाकी लोग भी बोलते हैं, लेकिन इंटरनल जो स्टोरी सुनाई गई वो वियतनाम वॉर वेटरन्स और इराक वॉर हीरो, सारी बॉलीवुड की मूवीज बनाई गई। तो अमेरिका को झूठ से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसके लिए अब देखिए, बेशरम सोसाइटी होती है, लज्जाविहीन सोसाइटी होती है, उसको, आपको शर्म आएगी, दूसरों को शर्म आएगी, जो थोड़े धार्मिक हैं उनको शर्म आएगी, लेकिन इसको कोई शर्म नहीं आती। ओके, ट्रूथ वर्सेस, जैसे रियलिटी ट्रूथ की हम बात करते हैं ना, कि उसके लिए ट्रूथ वही है जो सुनना चाहता है। तो इसलिए बेशरम सोसाइटी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एंग्लो सेक्शन का आपको मालूम ही है, इनकी महिलाएं हैट पहनती थी यूके में ताकि सिर पे कोई टट्टी ना कर दे। दैट्स द रीजन फॉर द बिग हैट्स। सो तो देर इज, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बड़े बड़े ऑथर्स बोल रहे हैं, इससे मेरा इतिहास नहीं है। उन्होंने अपने, ब्रिटेन अपने बारे में अच्छा लिखता है ना, सो ब्रिटेन ने अपने बारे में ऐसे ही लिखा कि हैट्स वर इन्वेंटेड सो पीपल डोंट शिट ऑन देयर हेड्स। सो दी, तो ये जो, इस पे तो आप और मैं को बिल्कुल डिस्कशन नहीं करना चाहिए, मतलब बिकॉज लज्जा विहीन सोसाइटी, शेमलेस सोसाइटी, वो कैन नॉट, उसको समझ में नहीं आता उसको ट्रुथ क्या है, उसको जरूरत नहीं है। लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट जो इस समय जो क्रिएट किया गया इसराइल के थ्रू, तो मुझे, मैंने आपके सामने सारे ऑप्शंस रख दिए हैं, दर्शक इस पर डिसाइड कर सकते हैं। और मुझे जो ऐसा लगता है कि इट इज ए बिग प्लान टू टीच अमेरिका ए लेसन बाय इट्स ओन मास्टर्स इन द वेस्ट। ओके, मतलब यूके दिखाना चाहता है कि आपको अब है कौन। जैसे किंग चार्ल्स आने वाले हैं, वो स्टेट विजिट है अमेरिका में, और ट्रम्प इज बेंडिंग ओवर बैकवर्ड्स टू प्लीज हिम। लेकिन उनका स्टेटमेंट क्या है? आई एम विजिटिंग माई कॉमनवेल्थ। वर्जीनिया इज कॉमनवेल्थ, मैरीलैंड इज कॉमनवेल्थ, 4-5 स्टेट्स हैं अमेरिका में, दे आर ऑल कॉमनवेल्थ स्टेट्स। मैं उनको विजिट करने आ रहा हूँ। उन्होंने ये नहीं बोला मैं यूएसए की स्टेट विजिट पे हूँ, मैं अमेरिका विजिट करने आ रहा हूँ। उसने बोला आई एम विजिटिंग माई कॉमनवेल्थ एंड यूएसए, ये उनका स्टेटमेंट है। सो व्हाट, तो इसीलिए मुझे बड़ा शक हुआ कि इजराइल किसके लिए काम कर रहा है। बिकॉज इसराइलीज, आपको मालूम है इतिहास इनका, 48 में इनको एक जगह दी गई थी जो कि they were not supposed to be there because of the animosity against them, लेकिन फिर भी इनको भगा कर वहां बिछाया गया पूरी दुनिया से। आपको वर्ल्ड वॉर 2 का इंसिडेंट देखिए, तो उसके बाद से दे आर देयर। और ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, दिस इज हिस्टोरिकल फैक्ट। बेल्फोर एग्रीमेंट, पीपल कैन स्टडी बेल्फोर एग्रीमेंट, तो दिख जाएगा कि क्यों इजराइल बसाया गया डिस्पाइट Jews didn't want to go there because that place was as sure as death वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। और उनके सिक्योरिटी का गारंटी ली थी अमेरिका ने। इस युद्ध के बाद अमेरिका सिक्योरिटी गारंटी नहीं ले पाएगा क्योंकि उसके सारे बेसिस उड़ा दिए गए। सो somebody knew ईरानीज कैपेबिलिटी, somebody knew, तो क्या इजराइल ने अमेरिका को फंसा दिया? ये भी क्वेश्चन उठता है अब तो, क्योंकि अब निकल भी नहीं सकते। अभी ऐसा है कि मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला है, निकले तो बेइज्जती, बहुत बुरी बेइज्जती। उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको मालूम है अब निकले तो लोग उनके पीछे भाग के मारेंगे पत्थर, है ना? तो दैट्स व्हाई दे आर स्टक। और ईरानियों में अलग ही कंफ्यूजन चल रहा है, आप देख रहे हैं ना, पर्शियन वर्सेस ईरानी। मुझे कमेंट करना पड़ा, विक्ट्री हुई तो वी आर पर्शियन सिविलाइजेशन स्टेट, विक्ट्री नहीं हुई वी आर इस्लामिक स्टेट, मतलब इस्लामिज्म का मतलब पिट जाओ। दिस इज द कंफ्यूजन विच इज गोइंग ऑन इन देम ऑल्सो। तो जैसे अभी उनकी जो जिम्बाब्वे की एम्बेसी ने ट्वीट किया, तो मुझे लिखना पड़ा वहां पे, आर यू पर्शियन और यू आर ईरानी? इफ यू आर पर्शियन देन ज़ोरोस्ट्र, यू आर फॉलोइंग ज़ोरोस्ट्र, प्रोटेक्टिंग ज़ोरोस्ट्र, तो भारत ही सपोर्ट करेगा ओपनली। भारत विल कम आउट ओपनली द मोमेंट दे से वी आर ए ज़ोरोस्ट्रियन सिविलाइजेशन स्टेट। तो आपने एग्री कर रहे हो कि आपका भारत से इंट्रिंसिक कनेक्शन है। बट अगर आप इस्लामिक स्टेट बोल के फिर क्लेम कर रहे हो पर्शियन हिस्ट्री, देन भारत का सपोर्ट तो रहेगा नहीं, सेंट्रल एशियन स्टेट्स का सपोर्ट रहेगा नहीं। सो आई थिंक
मुझे ऐसा लगता है विद इन फ्यू डेज ईरान विल क्लेम जोरोस्ट्रियन आइडेंटिटी बिगर देन देयर इस्लामिक आइडेंटिटी, क्योंकि जो लड़ रहे हैं लोग जनरल्स, सबके रिलीजन जोरोस्ट्रियन है, मेजोरिटी ऑफ देम, दे आर नॉट गिविंग अप। तो वो तो भारत से डायरेक्ट उनका लिंकेज है, देयर इज नो, मतलब एक तरीके से भारतीय लड़ रहे हैं वहाँ पे, तो वी आर ऑल्सो प्राउड ऑफ देम क्योंकि जो उन्होंने किया अभी तक। लेकिन अगर वो इस्लामिज्म बोल देते हैं देन दे आर फाइटिंग विद देमसेल्व्स, नॉट विद इंडिया और एनीवन एल्स। वो कंफ्यूजन भी आई थिंक ये युद्ध दूर कर देगा, तो ईरानियों के लिए भी बहुत अच्छा है कि दे आर फाइनली सीइंग द रियलिटी। ऑन द लॉन्ग रन अगर ये युद्ध ज़्यादा देर चला, लेट मी ऑल्सो क्लियर कैटेगोरिकली से, ये अमेरिका की पायरेक विक्ट्री होगी कि जीत कर भी हार गया, और दुनिया के बड़ा शांति का समय शुरू हो जाएगा, बिकॉज आपको मालूम है कि दुनिया का सबसे बड़ा टेरर स्पॉन्सर कौन है। सो दैट्स व्हाट आई विल से। प्लीज। जी, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर अमेरिका बुरी तरह से फँसा हुआ नज़र आ रहा है और अब क्या जीता है ये भी नहीं पता। बस इतना तो कह सकते हैं कि उन्होंने सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामनेई को एलिमिनेट किया, साथ ही साथ टॉप लीडरशिप को। लेकिन अभी तक उस तरह से ईरान को झुका नहीं पाया। ईरान भी लगातार ज़ोरदार जवाबी स्ट्राइक्स कर रहा है। अब ऐसे में ये वॉर चलता है तो ग्लोबल इकोनॉमी शॉक, एनर्जी, फूड सिक्योरिटी क्राइसिस, ये सारी चीज़ें तो हो ही रही हैं। और अगर लंबा चलता है तो अ, एक बहुत बड़ा क्राइसिस हम वापस से देख सकते हैं। अब देखते हैं कि कब तक ये चलता है और कब शांति आती है। आदित्य जी, धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, जय हिंद।